We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कौन है यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा? बंगाल में क्यों हो रही है उनकी चर्चा? कानपुर से बंगाल तक क्यों है उनका खौफ? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर जिसने यूपी से बंगाल तक हलचल तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिसकी आहट से अपराधी थर-थर कांपते हैं, जिसके नाम के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा जुड़ा हुआ है, अब उस अधिकारी की धमक सुनाई दे रही है बंगाल की गलियों में। नाम है अजय पाल शर्मा। 100 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाला ये अफसर जब बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर पहुंचा तो मानो सुनामी आ गई हो। एक वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते टीएमसी से लेकर अखिलेश यादव तक सबके निशाने पर आ गए अजय पाल शर्मा। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यूपी के सिंघम की पूरी कुंडली। अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये तस्वीर देखिए, ये पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना है। दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा को यहां की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन मैदान में उतरते ही अजय पाल अपने पुराने तेवर में नजर आए। वायरल वीडियो में वो सीधे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े हुए हैं और खुली चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। संदेश साफ था, अगर चुनाव में बाधा डाली, बमबाजी की या मतदाताओं को डराया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और इसी एक चेतावनी ने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अजय पाल शर्मा कौन है जिनसे पूरी की पूरी सत्ताधारी पार्टी घबरा गई है? क्या ये सिर्फ एक पुलिस अधिकारी है या फिर अपराध के खिलाफ एक चलता फिरता खौफ? पंजाब के लुधियाना में जन्मे अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस हैं, लेकिन वर्दी पहनने से पहले वो एक डेंटिस्ट थे। दांतों का इलाज करते करते उन्होंने समाज की गंदगी साफ करने की ठान ली। 2008 में अपने भाई के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की और किस्मत देखिए, भाई आईएएस बने और अजय पाल बन गए पुलिस ऑफिसर। शामली हो, नोएडा हो, जौनपुर हो या रामपुर, अजय पाल जहां भी रहे अपराधियों की शामत आई रही। योगी सरकार आने के बाद जब यूपी में एनकाउंटर्स का दौर शुरू हुआ तो अजय पाल शर्मा उसके सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। उन्होंने खुद कबूला कि एनकाउंटर में 9 अपराधी ढेर हुए। हालांकि वो इसे इत्तेफाक बताते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे नाम खुद ब खुद जुड़ते चले गए। साल 2018 रामपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। गुस्सा 7वें आसमान पर था। तब अजय पाल शर्मा ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। खुद सीएम योगी ने उन्हें सम्मानित किया। फिर आया साल 2022, कानपुर की नई सड़क हिंसा। जब शहर जल रहा था, हयात जफर हाशमी जैसे मास्टरमाइंड्स का जाल फैला था, तब शासन ने खास तौर पर अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजा। उनके आने से उपद्रवियों में ऐसा खौफ बैठा कि शांति बहाल होने में वक्त नहीं लगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, शोहरत के साथ साथ विवाद भी साथ आते हैं। अजय पाल शर्मा का करियर जितना चमकदार रहा, उतने ही संगीन आरोप भी उन पर लगे हैं। और अब टीएमसी उन्हीं आरोपों को ढाल बनाकर चुनाव आयोग को घेर रही है। टीएमसी का दावा है कि 2020 में अजय पाल शर्मा का नाम कैश फॉर पोस्टिंग स्कैम में आया था। उन पर निजी जिंदगी को लेकर भी आरोप लगे हैं। अखिलेश यादव ने तो उन्हें भाजपा का टेस्टेड एजेंट तक कह दिया है। अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम मंच से धमकी दी है कि 4 मई के बाद उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। महुआ मोइत्रा भी हमलावर है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है। बंगाल की राजनीति इस वक्त उफान पर है। एक तरफ वो अधिकारी है जो कानून के राज की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो नेता है जो उसे डराने की राजनीति बता रहे हैं। क्या अजय पाल शर्मा बंगाल में शांति स्थापित करा पाएंगे या फिर ये विवाद और गहराएगा? लेकिन
एक बात तो तय है, यूपी के इस सिंघम ने बंगाल के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।